गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज के इस लेक्चर वीडियो में हम अलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन का थर्ड टाइप फुलेरिन का स्टडी करने वाले हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने अलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन का डायमंड और ग्रेफाइट का एग्जांपल स्टडी किया है। तो आज के लेक्चर में हम लास्ट वन टाइप फुलेरिन्स कंप्लीट करेंगे। फुलेरिन्स एंड अलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन इज़ रियरली फाउंड इन नेचर। तो देखो, फुलेरिन्स हमें डायमंड और ग्रेफाइट के कंपैरिजन में नेचर में रियरली फाउंड होता है, मतलब कम क्वांटिटी में फाउंड होता है। इट इज़ फाउंड इन सूड इंटरस्टेलर स्पेस। द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ फुलेरिन इज बकीमिनिस्टर फुलेरिन C16। तो फुलेरिन का जो फर्स्ट एग्जाम्पल है तो वो है बकीमिनिस्टर ऑफ फुलेरिन्स C16, उसका फॉर्मूला है। तो ये फुलेरिन का फर्स्ट एग्जाम्पल है। दिस ऑलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज नेम फुलेरिन आफ्टर द आर्किटेक्ट रिचर्ड बकीमिनिस्टर फुलेरिन्स because the structure of C16 resembles the structure of the geodesic dome he designed। तो जो भी हमारे बकीमिनिस्टर रिचर्ड बकीमिनिस्टर साइंटिस्ट है, तो इन्होंने इस फुलेरिन के स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया है। वो एक आर्किटेक्चर थे, तो उन्होंने उसका फॉर्मूला रखा है C16 और उन्होंने उसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया है। इसके बाद में कुछ और भी साइंटिस्ट दिए गए हैं, हैरोल्ड कार्टो, उसके बाद में रॉबर्ट कर्ल और रिचर्ड स्मलरी। तो ये सारे जो साइंटिस्ट थे तो इन्हें भी नोबेल प्राइज़ मिला है केमिस्ट्री के लिए 1996 फॉर द डिस्कवर ऑफ द कार्बन अलोट्रॉप्स फुलेरिन C60। तो ये जो साइंटिस्ट है, 3 साइंटिस्ट, तो इन्होंने भी 1996 में फुलेरिन की डिस्कवरी की है और उन्होंने भी नोबेल प्राइज़ मिला है उन्हें केमिस्ट्री में। वो एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट रहे होंगे क्योंकि उन्हें भी नोबेल प्राइज़ मिला है। तो फुलेरिन के अदर भी कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, C60, C70, C76, C82 और C86। अब तक जो हमने कार्बन के अदर एलोट्रॉप्स देखे थे उसमें हमने डायमंड और ग्रेफाइट देखा था। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 25 या फिर 30 एटम्स कंबाइन रहते होंगे, लेकिन फुलेरिन से एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें बहुत ही ज़्यादा कार्बन के एटम एक दूसरे को अटैच है। देखो, C16 मतलब इसमें कार्बन के 60 मॉलिक्यूल्स एक दूसरे में अटैच होते हैं। और देखो, आपको ये स्ट्रक्चर शो हो रहा है, ये स्ट्रक्चर देखो एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है पूरा। आप सब ने फुटबॉल देखा होगा, तो फुटबॉल पे कुछ चेक्स रहते हैं जो एक बेंजिंग रिंग की तरह हमें दिखाई पड़ते हैं। तो देखो, उसी बेंजिंग रिंग की तरह हमें यहाँ पे इस बॉल पे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होता है फुलेरिन का वो बकी बॉल के तरह होता है, ये कहा जाता है। और उसका एग्जाम्पल है C16, मतलब उसमें कार्बन के 60 मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। और अदर कुछ फुलेरिन के एग्जाम्पल ऐसे भी है जिसमें C16 से भी ज़्यादा कार्बन एटम अटैच होते। तो अब हम फुलेरिन की कुछ प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। फुलेरिन की फर्स्ट वन प्रॉपर्टी है, मॉलिक्यूल्स ऑफ फुलेरिन आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ बकी बॉल्स एंड बकी ट्यूब्स। तो जो भी हमारा फुलेरिन्स है तो उस फुलेरिन्स में हमारे जो मॉलिक्यूल्स है वो एक बक्की बॉल लाइक स्ट्रक्चर में या फिर बक्की बॉल की जैसे एक ट्यूब में कंबाइन है, ट्यूब में उनका स्ट्रक्चर है। सेकंड वन प्रॉपर्टी है, देयर आर 13 to 900 एटम्स इन 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ फुलेरिन्स। तो जो फुलेरिन्स का 1 मॉलिक्यूल होता है तो उसमें 30 to 900 इतने कार्बन के एटम एक दूसरे को अटैच होते हैं। फुलेरिन्स आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स सच एज कार्बन डाइसल्फाइड, क्लोरोबेंजीन। तो जो हमारा फुलेरिन्स है वो ओनली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होते हैं उनमें वो सोल्यूबल होता है, कंप्लीटली डिज़ोल्व होता है। और 2 ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जो मेन उसमें वो डिज़ोल्व होता है, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइसल्फाइड और क्लोरोबेंजीन। इन दोनों सॉल्वेंट्स में वो कंप्लीटली डिज़ोल्व होता है, ये उसकी प्रॉपर्टी है। लास्ट वन है फुलेरिन के कुछ यूजेस। जैसे फर्स्ट वन, फुलेरिन्स आर यूज्ड एंड इंसुलेटर्स। सबसे इम्पोर्टेंट यूज इंसुलेटर्स कहाँ यूज़ किए जाते हैं, जो भी हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होते तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड
हमारे दो काम करते हैं, या तो फिर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं या तो फिर इलेक्ट्रिसिटी ऑफ करते हैं। तो जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी ऑफ होती है तो हम सिर्फ ये सोचते कि हमने बटन दबाया और इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो गई, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो उसमें जो होता है वो इंसुलेटर अटैच किया जाता है। इंसुलेटर का एक फंक्शन होता है, एक प्रॉपर्टी होती है। इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसे कट करने का काम करते हैं, और जब भी हम ये स्विच ऑन ऑफ करते तो वो काम क्या करता है, इंसुलेटर करता है। जब भी इंसुलेटर बीच में आता है तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी कट जाती है और अपने आप हमारे स्विच ऑफ हो जाते हैं। तो मतलब जो फुलेरिन है हमारा, वो इलेक्ट्रिसिटी का कंप्लीटली बैड कंडक्टर, मतलब उसे कहा जाता है इंसुलेटर्स। तो फुलेरिन्स एक यूजफुल इंसुलेटर्स है। सेकंड वन उसका यूज है, फुलेरिन्स आर यूज्ड एज ए कैटलिस्ट इन वाटर प्यूरिफिकेशन। तो जो भी हमारे वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्निक होती है वो बहुत ही इंडस्ट्री में ये यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे हम देखते हैं जो भी हमारा प्यूरिफाइड वाटर है हम बॉटल्स में यूज़ करते, तो वहाँ पे जो इंडस्ट्री होगी तो उस इंडस्ट्री में ये कैटलिस्ट बनकर यूज़ किया जाता है। अगर हमें कम टाइमिंग में ज़्यादा से ज़्यादा वाटर प्यूरिफाइड करना होता है तो हम वहाँ पे कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। कैटलिस्ट का मेन फंक्शन होता है कि वो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ करता है, इंक्रीज द रिएक्शन रेट। तो ये कैटलिस्ट का मेन फंक्शन है। किसी भी रिएक्शन को अगर कम टाइम में करना है तो उसका काम कैटलिस्ट करता है। मतलब फुलेरिन से एक बेस्ट कैटलिस्ट है और उसका यूज़ वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्निक के लिए किया जाता है। ये इसका इम्पोर्टेंट यूज़ है। एंड लास्ट वन यूज़, एट ए सर्टन टेम्परेचर फुलेरिन एग्जिबिट सुपर कंडक्टिविटी। जो भी फुलेरिन्स का यूज़ है वो सुपर कंडक्टर्स जो होते हैं उनमें यूज़ किया जाता है। तो ये सारे हो गए हमारे फुलेरिन्स के यूजेस। तो अब तक हमने जो भी पार्ट स्टडी किए, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट ये हमारा होगा थर्ड। तो अब तक हमने कार्बन के क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप स्टडी किए। अब हमें आगे नॉन क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप जो है कार्बन के वो स्टडी करने हैं। देखो, हमारे कार्बन के 2 टाइप्स के नॉन क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स होते हैं। फर्स्ट होता है कोल, कोक। ये हमारे 2 एग्जाम्पल है नॉन क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स के। उसमें से हम फर्स्ट स्टडी करेंगे कोल। कोल इज़ फॉसिल फ्यूल, इट इज़ कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो जो हमारा कोल है वो एक फॉसिल फ्यूल है और वो ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। हमारा जो कोल है उसमें है नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर। इसके साथ ही उसमें कोल गैस भी प्रेजेंस होता है और ये हमें एक सॉलिड स्टेट में मिलता है, ऑकर्स इन सॉलिड स्टेट। तो जो हमारे कोल से उसके 4 टाइप्स है। मेनली ये जो कोल कहाँ से हमें मिलता है, जो भी हमारे लैंड्स होते हैं वहाँ पे हमें कोल फाउंड होता है। और जो हमारा कोल है, जब कोई प्लांट्स या फिर ट्री हमारे अर्थ के क्रस्ट में हमारे अर्थ का क्रस्ट होता है उसमें दफन हो जाते, तो कुछ टाइमिंग के बाद में हमारे अर्थ के क्रस्ट में कंटिन्यूसली टेम्परेचर की रिएक्शन चल रही होती है। टेम्परेचर चेंज होता रहता है और उसी टेम्परेचर चेंज होने के कारण धीरे धीरे उस प्लांट्स और एनिमल का कन्वर्जन कोल में होने लगता है और उसी को हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं, क्योंकि वो प्लांट और एनिमल के डिस्ट्रॉय होने से बनता है। और उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये 3 मेन एलिमेंट प्रेजेंस होते हैं। साथ ही उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फरस ये भी एलिमेंट प्रेजेंस होते हैं। वो धीरे धीरे प्रिपेयर होता है अर्थ के क्रस्ट में। उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग टाइप्स होते हैं, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस कोल एंड एंथ्रासाइट। ये 4 टाइप्स है। फर्स्ट वन होता है पीट। फॉर्मेशन ऑफ पीट इज फर्स्ट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ कोल। तो ये देखो, हमारा जो पीट है मतलब जब कोल फॉर्म होने के स्टार्ट ही होता है तभी ये कोल का टाइप फॉर्म होता है फर्स्ट। और इसमें हाई कॉम्बिनेंस होता है, वो कार्बन प्रेजेंस होता है लेकिन उसमें सिर्फ 60% कार्बन प्रेजेंस होता है। कंटेन्स ए हाई प्रोपोर्शन ऑफ वाटर एंड लेस देन 60% ऑफ कार्बन। मतलब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी वाटर की रहती है और कम से कम क्वांटिटी कार्बन की होती है। मतलब ये कम्प्लीटली बना नहीं होता है। अगर ये कम्प्लीटली
तैयार ही नहीं हुआ, प्रिपेयर ही नहीं होगा, तो ये हमें हीट भी कैसी प्रोड्यूस करेगा, कम क्वांटिटी में। नॉट मच हीट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम पीट, मतलब ये जो स्टेप है यहाँ पे जो कोल प्रोड्यूस होता है वो बर्न करने के लिए परफेक्ट नहीं होता या फिर ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं करता, क्योंकि कोल का हम मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट यूज़ कहाँ करते हैं, बर्न करने के लिए। अगर ये बर्न ही नहीं होता तो ये हमारे कोई काम का नहीं। सेकंड स्टेप है लिग्नाइट। पीट वॉज ट्रांसफॉर्म इनटू लिग्नाइट ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर एंड टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ। तो जो भी हमारे अर्थ की क्रस्ट है तो उसमें कंटिन्यूसली प्रेशर एंड टेम्परेचर चेंज होता रहता है। इसकी वजह से जो हमारा पीट होता है वो कन्वर्जन होके लिग्नाइट में फॉर्म होता है, और लिग्नाइट में हमें 60 to 70% कार्बन फाउंड होता है। और लिग्नाइट इज सेकंड स्टेप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल। ये कोल के फॉर्मेशन की सेकंड स्टेप होती है। थर्ड वन है बिट्यूमिनस कोल। बिट्यूमिनस कोल वॉज फॉर्म एज ए थर्ड स्टेप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल। ये थर्ड स्टेप होती है कोल के फॉर्मेशन की, और इसमें क्वांटिटी कार्बन की बढ़ती जा रही है। 70 to 90% बिटुमिनस कोल में कार्बन प्रेजेंस होता है। नेक्स्ट वन है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट इज नोन एज ए प्योर फॉर्म ऑफ कोल। तो यहाँ पे हमारा फाइनली कोल फॉर्म होता है और जिसमें 99% कार्बन का परसेंटेज होता है। मतलब इस फोर्थ स्टेज में हमारा कार्बन एक्चुअली में फॉर्म हो रहा है, और इस तरह से उसमें 99% कार्बन हमें देखने को मिलता है, और ये बर्न करने के लिए हमारा सेटिस्फाइड प्रोडक्ट होता है। तो इस तरह से हमारा फाइनली कोल बनता है, और ये हमारे कार्बन का नॉन क्रिस्टलाइन अलोट्रॉप्स है। और सेकंड वन एग्जांपल है हमारा नॉन क्रिस्टलाइन अलोट्रॉप्स का चारकोल। चारकोल होता है एक सेपरेट एग्जांपल नहीं है, ये कोल का ही एक टाइप होता है चारकोल। चारकोल कैसे फॉर्म होता है, कोल होता है वो मोस्टली एनिमल्स और प्लांट्स के जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, या फिर एनिमल्स के जो बोन्स होते हैं, या फिर प्लांट्स के जो वुड होते हैं, उनसे हमारा कोल फॉर्म होता है। लेकिन प्लांट्स के वुड होते हैं उनसे जो कोल फॉर्म होता है तो उसे चारकोल कहा जाता है। तो हम इसकी एक स्पेसिफिक डेफिनेशन बता सकते हैं आपको, that does not require any sufficient amount of oxygen for its formation are called as चारकोल। मतलब कभी कभी क्या होता है अर्थ के क्रस्ट में उस स्पॉट पे या फिर उस प्लेस पे, उस लैंड पे सेटिस्फाइड क्वांटिटी में उस चारकोल जहाँ पे प्रिपेयर हो रहा है कोल, वहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं होता, और इसकी वजह से जो भी वहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसे चारकोल कहा जाता है। यूजेस ऑफ कोल इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन फैक्ट्रीज एंड होम्स। तो हमने पहले ही आपको बताया कि कोल का जो मेन यूज़ होता है वो बर्न करने के लिए किया जाता है, और कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं होगी जहाँ पे हमें हीट की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी। तो फैक्ट्रीज़ में और हमारे घर में भी हम हीटिंग के लिए कोल का यूज़ करते हैं। सेकंड वन यूज़ है कोल इज़ यूज्ड ऑब्टेन कोक, कोल गैस एंड कोल टार। तो हमारा जो कोक होता है, कोल गैस होता है, और कोल टार यानी कि जो हमारा जिसे हम डांबर कहते हैं, तो वो बनाने के लिए हम कोल का यूज़ करते हैं। कोल का थर्ड वन यूज़ है, तो उसका यूज़ हमें थर्मल पावर प्लांट्स फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जहाँ पे हमारे इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म की जाती है तो वहाँ पे हमें हीट की ज़रूरत पड़ती है। किसके लिए, थर्मल जो भी हमारा वाटर होता है उसे हमें वेपराइज करना होता है, और उसके लिए हमें हीट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए हमारी जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म की जाती है वहाँ पे थर्मल पावर प्लांटेशन में कोल का यूज़ किया जाता है। चारकोल इज़ यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर एंड ऑर्गेनिक मटेरियल। तो हमारे चारकोल का जो यूज़ होता है तो उसका यूज़ मेनली वाटर प्यूरिफिकेशन में, और जो भी हमारे ऑर्गेनिक मटेरियल है तो वो ऑर्गेनिक मटेरियल के प्यूरिफिकेशन के लिए चारकोल का यूज़ किया जाता है। और सेकंड और लास्ट वन टाइप है हमारा नॉन क्रिस्टलाइन अलोट्रॉप्स का कोक। कोक प्योर कोल दैट रिमेन्स व्हेन कोल गैस हैज़ बीन टेकन अवे फ्रॉम इज कॉल्ड एज कोक। तो देखो हमारा कोक कैसे फॉर्म होता है, अगर हमारा प्योर कोल बन गया
लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होता है, उसमें जो कोल गैस प्रेजेंस होता है वो रिमूव हो जाता है अपने आप, और उससे जो हमारा कोल फॉर्म होता है तो उसी कोल के टाइप को कोक कहा जाता है। मतलब जब भी हमारे प्योर कोल से कोल गैस रिमूव हो रहा है और उसी टाइप को हमारे कोक कहा जाता है। और कोक के यूजेस देखो, यूजेस ऑफ कोक, यूज एज डोमेस्टिक फ्यूल। हमारा फर्स्ट यूज़ है, जो भी हमारे डोमेस्टिक फ्यूल्स होते तो उन्हें बनाने के लिए, उन्हें फॉर्म करने के लिए कोक का यूज़ किया जाता है। कोक इज़ यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसका एक रिड्यूसिंग एजेंट्स में भी यूज़ किया जाता है। इम्पोर्टेंट है ये, जो भी हमारी लैब होंगी वहाँ पे जो हमें रिड्यूसिंग एजेंट्स की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें कोक का यूज़ किया जाता है। कोक इज़ यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ एरिफ्रॉम फ्यूल सच एज वाटर गैस। तो जो भी हमारा फ्यूल होता है तो उस फ्यूल को बनाने के लिए फैक्ट्री में, उस फ्यूल को बनाने के लिए हमारे इस कोक का यूज़ किया जाता है, और तब जाके कोक प्लस वाटर इसकी एडिशन की जाती है और उससे हमारा ये गैस फॉर्म होता है। तो इस तरह से आज के इस लेक्चर वीडियो में हमने सब कार्बन का थर्ड एग्जाम्पल फुलेरिन का स्टडी किया। उसके बाद में हमने जो नॉन क्रिस्टलाइन अलोट्रॉप्स है कार्बन के, उसमें हमने कोल का स्टडी किया, कोल के 4 टाइप्स का स्टडी किया और कोल के यूजेस देखे। उसमें एक हमने नई कंसेप्ट स्टडी की, चारकोल। इस तरह से आज के इस लेक्चर वीडियो में हमने अलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन का पूरा पार्ट कंप्लीट किया है। तो आज का ये लेक्चर वीडियो आपको कैसे लगा है कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसे ही नए और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के नए वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।